एवरीबडी, तनवीर दिस साइड। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो भाई, आज की वीडियो मैं पहले ही बता देता हूँ किसके लिए है। अगर तुम ट्वेल्थ ही हो भाई, तुम तो ज़रूर देखना, ठीक है। मतलब मैं मेनली ये बना ट्वेल्थ ही इसके लिए ही रहा हूँ, बिकॉज जब लास्ट ईयर मैं ट्वेल्थ में था तो ये सब मुझे किसी ने ही नहीं बताया था, एंड इसके चक्कर में मैंने ड्रॉप लिया था। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही रीज़न था, बट अगर किसी ने मुझे ये सब बता दिया होता तो मे बी मेरे ड्रॉप लेने के चांसेस थोड़े कम हो जाते। एंड अगर तुम ड्रॉपर हो, सो तुम ये वीडियो तब देख सकते हो अगर तुम्हें थोड़ी कम नॉलेज है एंट्रेंस एग्जाम्स की। अगर तुम्हें 100% नॉलेज है, सब कुछ पता है, तो तुम मत देखो। फिर ट्वेल्थ ही अगर तुम्हें नॉलेज है भी, एक बार मेरे कहने पे वीडियो देख लो, ठीक है। सो लेट्स बिगन। इस वीडियो में मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम्स बताता हूँ एंड उसके अराउंड क्या क्या चीज़ें हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऑफकोर्स मैं ड्रॉपर हूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे 3 साल हो गए, एंड मैंने अपने आसपास के लोग देखे हैं कॉलेजेस में जाते हुए। तो और मेरी उनसे बात हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट सबसे हो रखी है। और जिनसे नहीं हो रखी उनकी मेरी, मतलब मेरा किसी नोन की उनसे बात हो रखी है, तो आई नो ऑल अबाउट देम, मतलब उन कॉलेजेस के बारे में। सो सबसे पहले भाई बिट सेट आता है। अगर तुम जेई तुम्हारा नहीं निकल रहा तो ऑफ कोर्स तुम्हें बिट सेट पता ही होगा, बिट्स पिलानी का होता है, एंड और भी उसकी ब्रांचेस होती है, गोवा मैसरा, मतलब जो भी होती हैं। भाई उसका पहली बात क्राइटेरिया, अगर तुम्हारा क्लियर है, उसके दो क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारी ट्वेल्थ क्लास में, ठीक है, 75% सिर्फ पीसीएम में, मतलब ऑल फाइव नहीं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मिला के तीनों 75% बन रही है, एंड तीनों सब्जेक्ट में 100 में से 60+ मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मैथ्स और फिजिक्स में 90-90 एंड तुम्हारी केमिस्ट्री में बन रहे हैं 50-60, तो तुम उसमें निकल जाओगे। मतलब 60 बन सकते हैं, 50 नहीं। 60 से नीचे एक नंबर नहीं चलता। एंड ट्रस्ट मी, मतलब बिट्स पिलानी का जो एडमिशन क्राइटेरिया है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लाइक लिटरली 0.1% पे भी ना बहुत कलेश करते हैं वो लोग। मैं खुद बता रहा हूँ तुम्हें, आई नो समबडी जिसके साथ हो रखा है ये। तो एकदम अपना क्राइटेरिया, इसको सीरियसली लेना, वरना तुम बिट सेट भूल जाओ। मैं तो दे भी नहीं रहा, बिकॉज जो कौन सा वाला मेरा 75% वाला क्राइटेरिया नहीं हो रखा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था जब मैंने ट्वेल्थ के बोर्ड्स दिए थे। एंड एज आई टोल्ड, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम ट्वेल्थ इसको पहले ही पता लग जाए। और सेकंड एग्जाम इज भाई VIT EEE जिसे मैं एक बार के लिए विट्टी बोल लेता हूँ, बार बार नहीं बोला जाएगा मेरे से वो। भाई ये जो विट्टी एग्ज़ाम है, ये होता है VIT वेल्लोर का। एंड भाई ठीक है, VIT के नेगेटिव प्लस पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, बिकॉज मेरी किसी से बात हो रखी है एंड उसके हिसाब से बहुत नेगेटिव कॉलेजेस है। मतलब जो कॉलेजेस, मतलब उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, VIT वेल्लोर उसमें से बेस्ट मानी जाती है, बट उसके बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। एंड अब वो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, VIT का एग्ज़ाम देके तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है, तो अगर तुम्हें वो मिल रही है तो तुम्हारा ROI बहुत बढ़ जाएगा। एंड ROI ऑफ कोर्स मिडिल क्लास में बहुत मैटर करता है कि तुमने कितने पैसे लगाए एंड तुम्हें वापस कितने आ रहे हैं। तो अगर तुम्हें ये स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है और तुम्हें कुछ और कॉलेज नहीं मिल रहा, NIT IIT या फिर कोई भी अच्छा प्राइवेट कॉलेज, तो तुम एक बार कंसिडर कर सकते हो जस्ट एज अ सेफ ऑप्शन, अगर तुम जाना चाहते हो। और ये साउथ में है, तो एक बार देख लेना। अगर तुम नॉर्थ में हो, कई सारे मतलब नॉर्थ वालों का होता है कि उन्हें साउथ के कॉलेजेस में नहीं जाना। मेरे साथ भी ऐसा ही है, तो एक बार तुम ये चीज़ कंसिडर कर लेना। थर्ड इज SRM-JEE, मतलब SRM-JEEE, ठीक है। वो एक SRM इंस्टीट्यूट होता है जो कि काफ़ी, मतलब टू बी ऑनेस्ट, ख़राब माना जाता है, जितना मैंने सुना है, ठीक है। रिव्यूज़ वगैरह मैं सारे रिव्यूज़ तुम्हें देख के बता रहा हूँ, रेडिट वगैरह एंड जितनी भी चीज़ें हैं, और जितना मैंने उसके बारे में सुना है। तो अगर तुम्हें कुछ ही नहीं मिल रहा, एकदम तुम ख़त्म हो रखे हो, तो तुम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो, वरना अपना लास्ट ऑप्शन रखना है ये चीज़, ठीक है। एंड अगला भाई कॉमेड के, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर तुम बेंगलोर के कॉलेजेस में जाना चाहते हो भाई, कॉमेड के इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। और अगर तुम कर्नाटका से ही हो तो तुम्हें वहाँ पे एक KCET करके एग्ज़ाम मिलेगा, तुम वो भी दे सकते हो, बट कॉमेड के उससे इजी होता है KCET से। बस उसमें फ़ायदा होता है KCET में कर्नाटका वालों को, बाकी बाहर की स्टेट वाले कॉमेड के ही दे। एंड कॉमेड के की भाई फीस तो मतलब एंट्रेंस, वो क्या बोलते हैं उसे, एप्लीकेशन फ़ीस, वो थोड़ी ज़्यादा है। उसकी 2,000 रुपये तक है, वैसे यूजुअली 1,000-1,500 होती है। तो अगर तुम्हें एग्ज़ाम भरना है तो तुम भर सकते हो। बेंगलोर के टॉप कॉलेजेस में अगर तुम्हें CSC वगैरह मिल रही है तो अच्छा होता है भाई वो। मतलब मैं किसी को जानता हूँ जो बेंगलोर के कॉलेजेस में है, एंड वो काफ़ी बढ़िया मतलब कर रहा है, उसका काफ़ी बढ़िया इन्वायरमेंट वगैरह है। बट अगर तुम नॉर्थ इंडिया से हो तो तुम्हें थोड़ा सा लैंग्वेज इशू हो सकता है बेंगलोर में। ये भी मैं तुम्हें ऐसे अपने हवा में नहीं बोल रहा, मैं किसी को जानता हूँ जो वहाँ पे है, तो उसको लैंग्वेजेस इशू आते हैं। उसने थोड़ी थोड़ी बेसिक सीख रखी है, बट उसे स्टिल थोड़े इश्यूज आते हैं। एंड वो चीज़ को कंसिडर करके चलना अगर तुम नॉर्थ से हो। साउथ से हो तो भाई दो ही दो, तुम क्या ही दिक्कत है तुम्हें। अगला एग्जाम है भाई एक MAHE करके, उसे तुम मही कह लो एक बार के लिए, MAHE, ठीक है। वो मणिपाल, तुमने सुना होगा कॉलेज, उसका एंट्रेंस एग्जाम है।
एंड मणिपाल भाई, पहली बात वो प्राइवेट कॉलेज है, एंड मतलब जो भी मैं ये कॉलेजेस कह रहा हूँ ना, तुम मुझसे कंफ्यूज मत होना कि मैं कॉलेज का कॉलेजेस बोल रहा हूँ। कॉलेजेस मतलब वो जितने भी कॉलेजेस आ रहे हैं, मतलब क्योंकि एमआईटी की ब्रांचेस भी हैं, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो मैं इसलिए कॉलेजेस बोल रहा हूँ, मैं जहाँ मतलब गलती से नहीं बोल रहा। तो भाई अगर तुम्हें एग्ज़ाम देते हो तो तुम्हें मणिपाल इंस्टीट्यूट मिलेगा। एंड भाई देखो, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो अगर तुम्हारी स्कॉलरशिप वगैरह लग रही है तो ओके है, और अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफ कोर्स तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, लाइक मी, ठीक है, तो तुम देख लो अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, क्योंकि अच्छा कॉलेज है अगर तुम अच्छे से पढ़ो वहाँ पे। बाकी उसकी ब्रांचेस भी हैं, बट सबसे बेस्ट एक उडुपी करके है भाई जगह, वहाँ पे है जो उसका मेन कैंपस है, वो बेस्ट माना जाता है। एक जयपुर में भी है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं किसी को जानता हूँ जो वहाँ का पास आउट है, एंड भाई उसने बहुत ख़राब हो गया था उसके साथ। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके साथ ही ख़राब हुआ, अगर तुम किसी किसी भी कॉलेज में अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, बट वहाँ पे मेजॉरिटी थोड़ा ख़राब रिव्यू माना जाता है। तो अगर तुम्हें मेन कैंपस में अच्छी ब्रांच मिल रही है एंड तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, तो तुम दे सकते हो। इसकी भाई एप्लीकेशन फ़ीस अगेन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, आई डोंट नो कितनी है, बट 2000 से ज़्यादा है या 2000 है, देख लेना वो तुम खुद। और इसकी फ़ीस तो भाई बहुत ज़्यादा है वो तुम कंसिडर कर लेना, एक बार नेट पे सर्च कर लो, 30 लाख के आसपास पड़ेगी। एंड अगला एग्ज़ाम है भाई यूजीईई, जो कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्ज़ाम होता है। एंड भाई ट्रिपल आईटी हैदराबाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रिपल आईटी है, एंड उसका जो कैंपस है ना, मतलब उस मतलब कैंपस प्लेसमेंट आई मीन, भाई वो टॉप एनआईटीज़ के लेवल का है, एंड इवन मिड टीयर आईआईटीज़ जो है ना उस लेवल की है वो, उसकी प्लेसमेंट। और ये मैं तुम्हें हवा में अगेन नहीं कह रहा, मैं किसी को जानता हूँ जो वहाँ पे है, एंड अभी वो थर्ड फोर्थ ईयर में है, एंड उसकी अब तक प्लेसमेंट लग गई है। एंड मैं उस पैकेज भी बता देता हूँ, 65 लाख के अराउंड उसका पैकेज लगा है। इन हैंड आई डोंट नो कितना है, बट उसका ओवरऑल 65 लाख का पैकेज लग गया है। तो भाई तुम देख लो, अब 65 लाख मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना होता है। और इन हैंड भी तुम मान लो कितना ही होगा, 60 55 कितना होगा, 50 मान लो एक बार के लिए, 50 लाख पर एनम इज़ नॉट लेस। बट वो पढ़ाई में भी अच्छा था, मैं वो चीज़ को भी कंसिडर कर रहा हूँ। बट वो ट्रिपल आई टी हैदराबाद में काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स है। बस दिक्कत ये है, ये एग्ज़ाम जो है ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव है, क्योंकि एक ही कॉलेज है, आई मीन ट्रिपल आई टी हैदराबाद, उसकी कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं है, तो तुम्हें उस एक कॉलेज में जाने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग देते हैं, तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। एंड एक चीज़ प्लीज़ कंसिडर करके चलना, जो ट्रिपल आई टी हैदराबाद है उसमें पढ़ाते बहुत हैं, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि फेस्ट वगैरह होते ही नहीं, इन्जॉयमेंट होती ही नहीं, बट अगर तुम उसको दूसरी एन आई टीज़ या फिर आई आई टीज़ जो दिल्ली बॉम्बे ये सबसे कंपेयर करने लग जाओगे फेस्ट वगैरह के मामले में, तो वहाँ पे उतनी एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं है, ठीक है, जितनी बाकी कॉलेजेस में होती हैं। तो अगर तुम पढ़ने के लिए रेडी हो, प्लेसमेंट से ही मतलब है, तुम्हें ये फ़न वगैरह नहीं चाहिए, तो एक बार के लिए कंसिडर कर लो, अच्छा ऑप्शन है, दे सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम इज़ बाई CUET। एंड ऑल तो मुझे पता है ये एंट्रेंस इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, मतलब इंजीनियरिंग के सिर्फ बहुत 2-3 कॉलेजेस मिलते हैं इससे, बट CUET इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन अगर तुम JEE एस्पिरेंट हो, या फिर नीट वाले भी देते हैं भाई बहुत सारे। एंड मैंने भी इस साल ये भरा है। इससे तुम्हें BCA BSc ये सब मिलेगी DU में। एंड DU भाई मतलब अच्छा कॉलेज है, अगर तुम्हें कोई अच्छा कैंपस मिल रहा है DU का, तो CUET भाई सेफ ऑप्शन है काफ़ी, तुम भर सकते हो। मैंने भर दिया है एज अ सेफ ऑप्शन, बिकॉज ड्यू भाई जैसा मर्जी है, रिप्यूटेड है, तो एटलीस्ट अगर तुम्हें जेई नहीं निकल रहा है, तुम्हें एक ख़राब कॉलेज मिल रहा है, तो उससे अच्छा है कि तुम ड्यू से कोई एक ठीक ठाक ब्रांच से निकल जाओ, है ना। एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ भाई MHT CET, और वो ऑफ कोर्स तुम्हें पता होगा कि महाराष्ट्र का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एंड भाई महाराष्ट्र वाले दो ही दो, ठीक है, बेशक तुम जेई में जितने मर्जी अच्छे हो, एक बार के लिए ये एग्ज़ाम ज़रूर भरना, ठीक है। एंड जो महाराष्ट्र के बाहर वाले हैं भाई, मतलब देखो इसमें ना 85% रिजर्वेशन है महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, एंड ये वेरीफाइड है, तुम खुद नेट पे सर्च कर सकते हो। तो 85% भाई बहुत होती है। तो अगर तुम्हें भरोसा है खुद पे कि तुम बहुत अच्छे हो पढ़ाई में एंड तुम्हें महाराष्ट्र का कॉलेज चाहिए, तो तुम दे सकते हो। वरना वैसे तो जेई काउंसलिंग, मतलब महाराष्ट्र की जो काउंसलिंग होती है, तुम उसमें भर सकते हो। अगर तुमने MHT नहीं भी दिया तो भी तुम वो काउंसलिंग भर सकते हो। तो अगर तुम्हारी जेई में अच्छी परसेंटाइल है, हो सकता है तुम्हें तब भी अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए जो कि महाराष्ट्र में है। बट अगर तुम महाराष्ट्र से हो तो भाई तुम दो ही दो, तुम्हारे पास तो भाई ऐसा है ना, सोने का मतलब मतलब बहुत ही सुनहरा मौका है, तुम्हें तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, VGTI करके है, VJTI एंड COEP, जो कि काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। तो अगर तुम्हें वो मिल रहे हैं भाई, वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है।
बाकी अगले कॉलेज पे चलते हैं, तो वो है WBJEE, जो कि तुम्हें पता होगा वेस्ट बंगाल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एंड भाई इस एग्ज़ाम को वेस्ट बंगाल वाले तो देंगे ही, बट अगर तुम वेस्ट बंगाल के बाहर के हो, एंड देखो इसमें ना एक कॉलेज आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी, एंड वो फेमस इसके लिए बिकॉज उसकी फ़ीस भाई बहुत कम है। तो अगर तुम्हें वो कॉलेज मिल रहा है, लाइक अगर तुम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, सबका अपना अपना होता है। तो अगर तुम फीस मतलब तुम्हें दिक्कत मेन चीज़ ये है कि तुम कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो तुम जादवपुर वाला जो कॉलेज है उसमें जाने का ट्राई कर सकते हो, बिकॉज उसमें फ़ीस ना के बराबर है। तो तुम अगर वैसा कुछ सीन है तुम्हारा, तो एक बार WBJEE तुम कंसिडर कर सकते हो देने के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट एग्जाम है CET मतलब हर स्टेट का अपना अपना होता है, जिस भी स्टेट में है, लाइक सिट क्या कहते हैं इसे, मैं भूल गया क्या कहते हैं, बट वो स्टेट वाइज जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो तुम दे सकते हो अगर तुम्हारी स्टेट में है, उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। मैं हरियाणा से हूँ भाई, मेरी स्टेट में है नहीं सैडली, और है भी तो आई डोंट थिंक सो उसका कुछ फ़ायदा होगा देने का। बट जैसे MHT वाले हैं, जो भी CET वाले हैं भाई, तुम ज़रूर देना अगर तुम्हारी स्टेट में अच्छा कॉलेज कोई मिल रहा है। एंड अगला कॉलेज, अब भाई ये मेन मेन एंट्रेंस एग्जाम्स यही थे। हो सकता है तुम्हें कुछ और एंट्रेंस एग्जाम्स बताओ, तुमको कमेंट में बता देना, मैं वो पिन कर दूंगा, ठीक है। बट मेन मेन जो लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं यही हैं, एंड तुम इसमें से ही कंसिडर कर सकते हो जो तुम्हें एंट्रेंस देना है। एंड अब भाई मेन चीज़ इसके बाद, यहाँ के बाद मैं वो एग्ज़ाम्स बताने वाला हूँ, लाइक अगर तुम एकदम ख़त्म हो, ठीक है, लाइक एग्जांपल के लिए तुम 12th ही हो एंड तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम ड्रॉप नहीं लेना, लाइक तुम ड्रॉप ले ही नहीं सकते किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से, सो तुम ये सब एग्ज़ाम्स देना कंसिडर कर सकते हो। या फिर तुम कोई ड्रॉपर हो जिसे कुछ नहीं मिल रहा, तो ये एग्ज़ाम्स तुम दे सकते हो। ये एग्ज़ाम तुम्हारे निकल जाएंगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम तुम्हारे निकल जाएंगे, एंड नहीं भी निकले तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन तब भी हो जाएगा। एंड ये एग्ज़ाम्स मतलब यही कॉलेजेस में तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एग्जाम्पल के लिए तुम्हारी जेई में काफ़ी कम परसेंटाइल आई एंड तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, एंड तुम कंसिडर कर रहे हो अपने आसपास घर के एक लोकल गंदा सा जो कॉलेज होता है वो चुनने का, जिसमें कुछ भी नहीं है, प्लेसमेंट एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, नाम तक नहीं है उस कॉलेज का, एंड तुम उसमें फ़ीस अच्छी खासी भर रहे हो। तो अगर तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं एंड तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो तुम ये सब कंसिडर कर सकते हो जो मैं अब बताऊंगा। तो पहला एग्जाम है उसमें भाई LPU नेस्ट। LPU नेस्ट भाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब जलंधर में है। एंड LPU भाई देखो, अब उसके भी बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं, एंड मतलब मेन दिक्कत उसमें ये है कि उसका इनटेक बहुत ज़्यादा है, लाइक लिटरली 7-8 हज़ार बच्चे उसमें सिर्फ CSC के आएंगे। तो वो चीज़ कंसिडर करके चलना। बट एज आई टोल्ड, अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो ठीक है, मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला ऑप्शन है ये। तो अगर तुम देना चाहते हो दे सकते हो, एंड इसका एग्ज़ाम अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा इजी होता है LPU नेस्ट, मतलब ट्रस्ट मी, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 12th में पता नहीं कितनी कम 60 65 70 वालों को जानता हूँ मैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था एंड उनके भी 150-200 नंबर बन गए थे। तो तुम दोगे तो तुम्हारे बन जाएंगे, मान के चलो। तो LPU नेस्ट तुम दे सकते हो, इससे तुम्हारे को स्कॉलरशिप मिल जाएगी एंड तुम्हारे को एडमिशन तो मान के चलो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। एंड अगला एग्ज़ाम है भाई CUCET, मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भाई देखो, अब इसके भी मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं, इनटेक वही ज़्यादा है, प्राइवेट कॉलेज है, बट वही बात है, अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तुम्हें घर के आसपास जाना पड़ रहा है एंड तुम चाहते हो तुम्हें घर से दूर जाना है, थोड़ा कैंपस में एक्टिविटीज़ फन हो, पढ़ाई वगैरह भी ठीक ठाक हो जाए, एंड प्लेसमेंट देखो तुम्हारे ऊपर है तुम कितना पढ़ रहे हो। इसमें ऑफ कोर्स 7-8 हज़ार बच्चे होंगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इन कॉलेजेस में, बट अगर तुम पढ़ सकते हो तो तुम जा सकते हो भाई इन कॉलेजेस में। एंड एक चीज़ और इसके बाद है IPU CET। IPU CET भाई इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसकी फुल फॉर्म है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि DU में है, मतलब दिल्ली में है बेसिकली। तो IPU CET का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, तो अगर तुम ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तुम ख़त्म हो जेई में, एंड लाइक तुम्हारे पास लास्ट होप है, तो तुम ये एग्ज़ाम भी दे दो भाई। IPU का मतलब IPU के कॉलेजेस ठीक है, उसके भी काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं, लाइक तुम्हें दिल्ली में पढ़ना है, तुम्हें दिल्ली में रहना है, तो तुम वो एग्ज़ाम दे सकते हो। अब वो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कौन सा कैंपस मिल रहा है, तुम कितना पढ़ते हो, बट एज अ सेफ ऑप्शन तुम वो भी दे सकते हो, ठीक है। एंड भाई कॉलेज मतलब एग्ज़ाम्स यही थे। एंड लाइक मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज लास्ट ईयर जब मैं 12th में था भाई, मुझे ये किसी ने नहीं बताया था, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया, तो मुझे बहुत मन था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, ताकि जो भी एटलीस्ट 12th वाला हो एंड वो ड्रॉप लेने वाला हो, तुम भाई ये वीडियो एक बार वापस देख लेना अपने ड्रॉप लेने से पहले, एंड एक बार प्लीज़ कंसिडर करना कि तुम्हें ड्रॉप लेना भी है या नहीं। एंड इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा बेशक,
कोई मुझे मना करे या जो मर्ज़ी करे, एक वीडियो मैं ज़रूर अपनी तरफ से बनाऊँगा कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और वो मैं एक एवरेज एस्पिरेंट जो कि मैं खुद हूँ, एक एवरेज एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से बनाऊँगा, ना कि एक टॉपर एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से। एंड लाइक टॉपर वो चीज़ कंसिडर मत करो कि 10th में तुम्हारे 90% आई थी, 95% आई थी। मैं बहुत ही उस मतलब से बनाऊँगा कि 11th-12th में तुम ख़त्म थे, उस वाले पर्सपेक्टिव से। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना अगर तुम 12th ही हो। मैं कभी अपनी वीडियोज़ में ये नहीं कहता कि वीडियो को लाइक वगैरह करो या फिर वीडियो ज़रूर देखना, पर ये वाली वीडियोज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ भाई तुम्हारे को काम आएँगी। ट्रस्ट मी, मेरे को ये सब नहीं बताया था किसी ने, एंड मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ ये चीज़ कि मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था, ठीक है, जो ड्रॉपर हो, जिसने मुझे गाइड करा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करना। लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना। आई नो कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है, बट सोचो भाई, अगर तुमने किसी को भेजा एंड उसका भला हो जाए, जनरली उसका इनमें से कोई एग्जाम निकल जाए, उसे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, भाई वो तुम्हें पूरी ज़िंदगी दुआएं देगा, ठीक है। इसलिए अपने फ्रेंड्स वगैरह या नोन वगैरह के साथ जो स्ट्रगल कर रहा हो पढ़ाई में, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। एंड आई होप कि तुम्हें ये सब एग्जाम्स देने की ज़रूरत ही ना पड़े। तुम्हारा जेईई मेंस में बहुत अच्छी परसेंटाइल लाए, 99 98, बट हर किसी के साथ नहीं होता भाई, ठीक है, सिर्फ 10-15 हज़ार का आईआईटी में होता है। तो ऐसे डिप्रेस मत होना कि मेरे को ड्रॉप लेना नहीं है, मेरे को ड्रॉप लेना पड़ रहा है, या जो भी तुम्हारा डिसीजन है, ठीक है, ये सब कंसिडर करना एंड एक नई लाइफ शुरू करना अपने कॉलेज में, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, जो कि वो होगी कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।